नमस्कार दोस्तों, होप आप सब बढ़िया होंगे। एक थॉट मेरे माइंड में काफी दिनों से चल रहा था। अभी अभी रिजल्ट आया, उसके बाद तो और ज्यादा इंक्रीज हो गई थी उसकी टेंडेंसी, और मैंने सोच रखा था कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और आज बस ऑफिस के लिए निकल रहा था, पहले सोचा कि नहीं यार ये वीडियो बनाकर एडिटर को सेंड कर देता हूं कि यार भाई, What is the correct age of achieving your target? May it be CA, CS, CMA, जो भी प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हो, क्या करेक्ट एज है? 21, 25, 30, क्या करेक्ट एज है? मतलब अगर एक स्टूडेंट ठान ले कि यार मुझे तो बस जितना जल्दी हो सके, जितना फास्ट हो सके, उतना जल्दी मुझे अपना प्रोफेशनल डिग्री अचीव करना है, तो वो चाहेगा कि यार मैं इंटरमीडिएट का, एग्जीक्यूटिव का, प्रोफेशनल का, फाइनल का 2 ग्रुप 3 ग्रुप एक साथ दे डालूं, जितना जल्दी हो अपना टारगेट अचीव करूं। पर अभी जब रिजल्ट आया ना, जब मैंने रियलाइज किया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स सीए बन गए हैं, कुछ फ्रेंड्स का एक ग्रुप रुक गया है, वी सेलिब्रेटेड इट। मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मुझसे पहले सीए स्टार्ट किया था, दे ऑल्सो अचीव देयर टैग इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। पर आज जाके मुझे रियलाइज होता है कि बात जल्दी खत्म करने की नहीं होती, बात होती है खत्म करने की। मतलब इट्स इंपॉर्टेंट कि यू आर नॉट गिविंग अप, बिकॉज वो एटीट्यूड लाइफ में आना कि यार मैं हार नहीं मानूंगा। भले जो इंसान जिसने मुझसे बाद में शुरू किया है, अगर उसने अचीव कर भी लिया, वो मुझसे पहले वो पर्टिकुलर टारगेट, वो पर्टिकुलर बेंचमार्क हासिल कर भी लिया, आई विल नॉट गिव अप। और आज मैं देखता हूं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मेरे फ्रेंड्स, कुछ मेरे सीनियर्स 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में भी सीए बनते हैं। पर वो जब इस पर्टिकुलर एज, इस पर्टिकुलर टाइम को सरवाइव करते हैं इस कोर्स में, और उसके बाद सीए बन के निकलते हैं, तो एक बात कंसिस्टेंटली माननी पड़ेगी, एक बात दिल में उतारनी पड़ेगी कि उनकी लाइफ में जो एक उन्होंने एटीट्यूड ले लिया है कि यार हमने इतना बड़ा माइलस्टोन, पर हम हारे नहीं, हमने गिव अप नहीं किया, बस हमने सोच रखा था कि यार हमको अपना बेस्ट हर अटेम्प्ट में देना है। और भाई इजी नहीं होता है, इट इज नॉट इजी। जो किताबें तुमने ऑलरेडी पढ़ ली हो, जिसपे तुमने हाइलाइटर ऑलरेडी 3 से 4 बार चला दिया हो, जिसमें तुमने की नोट्स ऑलरेडी बहुत बार बना लिए हो, और अगले अटेम्प्ट में भी 6 महीने बाद भी उन्हीं किताबों को वापस पढ़ना। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमको नई किताबें ऑर्डर करनी पड़ती है, अमेंडमेंट्स देखने पड़ते हैं, और कभी कभी तो इंस्टीट्यूट पूरा कोर्स बदल देता है, ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में शिफ्ट होना पड़ता है। और ये सारी चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। आपके साथ जो लोग शुरू किए थे वो जल्दी खत्म कर लेते हैं, पर आपको सोचना पड़ता है कि नहीं यार, इस कोर्स में मैं बस गिव अप करने के लिए नहीं आया था, बस मुझे लगे रहना है, आज नहीं तो कल मैं ये पर्टिकुलर टैग अपनी लाइफ में ले लूंगी या ले लूंगा। और मैंने देखा है कि यार वी ऑल नो नेहा दत्ता, उन्होंने 9 to 10 ईयर्स में ये पर्टिकुलर टैग हासिल किया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, यू डोंट नो देम, उन्होंने मेरे साथ पढ़ाई शुरू करी थी, वो मुझसे मेरे साथ खत्म नहीं कर पाए, बट दे डिडंट गिव अप। कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम थे मेरे दोस्त, उन्होंने इंटरमीडिएट जो आईपीसीसी का एग्जाम होता है उसमें हिंदी मीडियम में एग्जाम दिया। जो क्वेश्चन पेपर आता था वो इंग्लिश में लिखा रहता था, पर वो जो आंसर लिखते थे वो हिंदी मीडियम में लिखते थे। और फाइनल लेवल पर जब किताबें अवेलेबल नहीं होती हिंदी मीडियम की, उन्होंने चेंज किया फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, लेकिन लाइफ में गिव अप नहीं किया। उनको ऑडिट में वो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी याद करने में, रटने में, वापस लिखने में बहुत दिक्कतें आए। मतलब समझो, हमको ऑडिट में, वो पर्टिकुलर ऑडिट सब्जेक्ट होता है, भले वो आईपीसीसी का हो या फिर फाइनल का हो, बहुत दिक्कतें आती है, किल्लतें आती है कि यार इसको कैसे पास करें, कैसे पहली बार में निकाले, कैसे पासिंग मार्क्स 40-50 जो होते हैं लेके आए ऑडिट में, और उनको वो हिंदी मीडियम में देना पड़ता है। मतलब हर किसी के साथ अलग अलग प्रॉब्लम होती है इस पर्टिकुलर कोर्स में, और बहुत ज्यादा इयर्स एक पर्टिकुलर स्टूडेंट स्पेंड करता है। पर पॉइंट इज द थिंकिंग प्रोसेस कि यार मैं गिव अप नहीं करूंगा। इट डजंट मैटर कि यार मैं 22 साल की एज में, 21 साल की एज में, 19 साल की एज में सीए बना हूं या नहीं बना हूं। पॉइंट इज कि मैंने हार नहीं मानी है। अगर मुझसे नहीं बन रही दोनों ग्रुप की, मैं एक ग्रुप दूंगा। अगर मुझसे 3 ग्रुप जो होते हैं सीएस में मुझसे नहीं बन रही, तो मैं एक ग्रुप दूंगा। पर पॉइंट इज मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मुझे इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में फेलियर फेस करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं गॉड ने कुछ लिखा होगा बेस्ट मेरे लिए, बेस्ट वर्जन मेरा खुद का तैयार करने के लिए भगवान ने मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दी है। और यही एटीट्यूड हम स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करता है दूसरे कोर्स से, दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे दोस्तों से जो इस पर्टिकुलर कोर्स में नहीं है, कि हमारे अंदर एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आता है, और यही चीज खास बनाती है इस कोर्स को। तो बात इतनी सी थी मेरे माइंड में कि यार
कि एक पर्टिकुलर एज 21 साल में, 19 साल में, 22 साल में अचीव करने वाली बात नहीं है। बात है अचीव करने की। और जिस दिन तुम अचीव करोगे और अपने पेरेंट्स को फोन लगा के या फिर उनके साथ रिजल्ट देख रहे हो तो बताओगे कि आई डिड इट, उस दिन रियलाइज होगा कि यार जितनी भी मेहनत थी, जितने भी अटेम्प्ट्स थे, जितने भी अप्स और डाउन्स थे, जितने भी फेलियर्स थे, वो वर्थ थे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, इस पर्टिकुलर डिग्री के लिए। और उस दिन खुद को बोल पाओगे वेल डन माय बॉय, और ये दुख आखिर खत्म हुआ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, मोहित पाटीदार।